नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को वाराणसी रेलवे स्टेशन से रवाना किया। स्टेशन पर इस मौके पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस दौरान यात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 के उस पार पीएम मोदी की एक झलक पाने को लोग बेताब नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेनों को भी आज हरी झंडी दिखाई गई। अवदेश में 160 से अधिक नई वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में चलाई जा रही वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ रेल परियोजनाएं नहीं बल्कि भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक राष्ट्रीय अभियान है। वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन बताते हुए कहा कि इस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है।
वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन वाराणसी विंध्यवासिनी धाम खजुराहो रूट पर चलती हुई आधुनिक सुविधाओं से यात्रियों को लाएगी। सुबह 10:34 पर वंदे भारत एक्सप्रेस विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर पहुंची। थोड़ी देर रुककर आगे बढ़ गई। उसी समय उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने भी हरी झंडी दिखाकर खजुराहो के लिए रवाना किया। बता दें कि ये वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से खजुराहो तकरीबन 442 किलोमीटर की दूरी 8 घंटों में तय करेगी, जिससे मिर्जापुर एवं आसपास के क्षेत्र को पर्यटक के लिए बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन पर सोगरिया दानापुर एक्सप्रेस का ठहराव भी शुरू किया गया, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को एक और नई सौगात मिली। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगामी 11 नवंबर को होने वाले दौरे को लेकर जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री यहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता यात्रा समारोह में शामिल होंगे। अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त राजेश कुमार और पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने फतेहपुर क्षेत्र के झांसापुरवा गांव स्थित सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के पास बनने वाले मुख्य मंच और पंडाल का बारीकी से निरीक्षण किया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा स्थित कुसामा चौराहे पर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सांसद डिंपल यादव का जोरदार स्वागत किया। इस बीच मीडिया से रूबरू होते हुए डिंपल यादव ने कई सवालों के जवाब दिए। इस अवसर पर बिहार चुनाव को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बिहार के प्रथम चरण के चुनाव से बहुत ही अच्छे संकेत मिले हैं। बम्पर वोटिंग हुई है और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बीजेपी के द्वारा चलाए जाने वाले वंदे मातरम अभियान के बारे में पूछे जाने पर बोली डिंपल यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अक्सर देखा गया है जब चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी इसी तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडा वाले कार्यक्रम चलाती है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम तो रोज होना चाहिए, लेकिन बीजेपी मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है। कैसे लगता है? लगातार विपक्षी पार्टियों का निरंतर कहना है कि कहीं ना कहीं ये सरकार प्रशासन शासन के माध्यम से, वोट काटने के माध्यम से और अब एक नए लेवल का जो भ्रष्टाचार वोटर लिस्टों का सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरे हमारा जो लोकतंत्र है इसके लिए खतरा नजर आ रहा है। अभी अक्सर देखा गया है जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडा वाले कार्यक्रम सरकार चलाती है। वंदे मातरम तो रोज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये बेसिकली लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और जो मूल मुद्दे हैं जहाँ युवा और रोजगार का मुद्दा है, जहाँ पे आप युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे, जहाँ आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई है और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, मैं समझती हूँ इतना भ्रष्टाचार कभी किसी सरकार में कहीं नहीं हुआ। मैनपुरी जनपद के ब्लॉक जागीर क्षेत्र के गांव भावंत में इंडिया कोटिडियाना कंपनी के माध्यम से स्पेन देश के 7 विदेशी पर्यटक घूमने पहुंचे। ट्रांसलेटर दीपक प्रजापति के साथ स्पेन के पर्यटक एटर पिलर, मार, मिरियम, अरोहा, लेया, जोन आदि मौजूद थे। सबसे पहले वे गांव में रोहित प्रजापति के यहां होम स्टे पर रुके। यह 75 वर्षीय मोस्ट्री और ग्रामीणों ने तिलक और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मिट्टी के बर्तन में चाय और सिंघाड़े का स्वाद चखा।
और तारीफ की। फिर उन्होंने पड़ोस के एक घर में मिट्टी के बर्तनों को बनाकर देखा और खुश हुए, जिसके बाद सभी पर्यटकों ने एक एक कर चक्की चलाकर आटा पीसने की कोशिश की। इस दौरान विदेशी पर्यटकों को देखकर छोटे छोटे बच्चे और ग्रामीण इकट्ठे हो गए, जिसके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई और बातचीत की। फिर वो सभी पर्यटक अपनी गाड़ी से पांडव कालीन जगदर महादेव मंदिर पहुंचे और मंदिर के बारे में जानकारी ली। खबर पीलीभीत से है, जहां जिला खरीद अधिकारी ने एसडीएम ने धान मंडी में धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। किसानों की धान तौलदा होने की शिकायत पर संबंधित केंद्रों पर पहुंचकर किसानों के धान की खरीद के निर्देश दिए। एसडीएम ने धान खरीद की औपचारिकता अपने सामने पूरी कराई। राइस मिलों के समृद्ध न होने और उठान की समस्या पर एसडीएम न्यायिक हेमंत कुमार चौधरी को डिप्टी आरएमओ और अन्य अफसरों के साथ धान का स्टॉक संरक्षित कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण में बिचौलियों के धान खरीद पर हावी न होने देने, वास्तविक किसानों का नियमानुसार धान खरीद करने के निर्देश दिए। यूपी अमरोहा पुलिस लाइन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी गणों द्वारा सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन देखा और सुना गया। बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में उपस्थित पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व और इसकी रचना की पृष्ठभूमि एवं इससे जुड़ी देशभक्ति की भावना के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ये गीत देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसने आज़ादी के आंदोलन में अपार प्रेरणा दी थी। कार्यक्रम के उपरांत पुलिस लाइन में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन देखा। रामनगरी अयोध्या से भरत मिलाप यात्रा धूमधाम से चित्रकूट के लिए रवाना हुई। इस यात्रा का उद्देश्य भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है। दरअसल पारंपरिक 50 वर्षों से राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के मंदिर मणिरामदास छावनी से निकली इस यात्रा में सैकड़ों साधु संत और स्वरूप शामिल हैं। यात्रा का नेतृत्व महंत कमल नयन दास कर रहे हैं, जो नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं। महंत कमल नयन दास ने बताया कि यह यात्रा देश की विषमता की स्थिति को देखते हुए निकाली जा रही है, ताकि राम जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य भाई से भाई के प्रेम की संदेश वाहक बनना, परिवार, समाज और देश के संगठित होने के साथ सभी के सुखी रहने का मूल मंत्र देना है। एक ही लक्ष्य है, महापुरुषों के संदेश को, महापुरुषों के आदर्श को जन जन तक पहुंचाना है। समाज में समता और समरसता लाना है। भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र को सबके पास तक पहुंचाना है। भाई से कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए। समाज संगठित होगा, परिवार संगठित होगा, देश संगठित होगा, सब सुखी रहेंगे, देश अखंड होगा। यात्रा महाराज जी कहाँ कहाँ तक जाएगी, कब पहुँचेगी? यात्रा अयोध्या से चल करके चित्रकूट तक जाएगी। चित्रकूट में भरत मिलाप होगा, बहुत सुंदर होगा। बस जैसे गाजीपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला खुलासा हुआ है। एक विवाहिता के परिजनों ने उसे मृत बताते हुए ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। परिवार का आरोप था कि युवती की हत्या कर शव गायब कर दिया गया, लेकिन पुलिस की जांच ने पूरा मामला पलट दिया। जिस मृत विवाहिता की तलाश की जा रही थी, वह जिंदा मिली और अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी रचाकर ग्वालियर में रह रही थी। इसी बात का खुलासा सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने किया। मामला सादा थाना क्षेत्र के बरह पार भोजू राय गांव की है, जहां की रहने वाली राजवंती देवी ने अपनी बेटी रुचि की शादी साल 2023 में खानपुर थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव निवासी राजेंद्र से की थी। बीते 3 अक्टूबर को राजवंती देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या कर शव गायब कर दिया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रुचि के पति राजेंद्र समेत 6 ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सैदपुर
सीओ रामकृष्ण तिवारी ने जांच शुरू की। हरदोई में एक युवक को कोबरा सांप ने डस लिया तो उसने गुस्से में आकर उसी सांप को पकड़ लिया और उसका फन अपने दांतों से चबा डाला। इस घटना में युवक की जान तो बच गई, लेकिन कोबरा की मौत हो गई। युवक का नाम पुनीत बताया जा रहा है। घटना के बाद पुनीत के पैर में दर्द हुआ और हल्का चक्कर आने लगा। परिजनों को जानकारी होने पर उसे तुरंत हरदोई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। रात भर निगरानी में रखने के बाद उसकी हालत सामान्य हुई। फिलहाल इस घटना से न सिर्फ गाँव के लोग बल्कि चिकित्सक भी हैरान हैं। गाजीपुर में वाराणसी जा रही एक यात्रियों से भरी प्राइवेट बस अचानक हादसे का शिकार हो गई। बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाली पड़े जर्जर मकान में जा गिरी। जा टकराई। हादसे में बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। कुछ लोगों को हल्की चोटें जरूर आई हैं, मगर कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। दरअसल हादसा गाजीपुर नंदगंज थाना क्षेत्र के फतेउल्लाहपुर इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 40 यात्री सवार थे। वाराणसी की तरफ जाते हुए अचानक बस का स्टीयरिंग जाम हो गया और ड्राइवर बस को संभाल नहीं सका। बेकाबू बस सीधे सड़क किनारे स्थित एक पुराने जर्जर मकान से टकरा गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार दिलवाया गया। वहीं बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। आवाज खुली कठवा मोड़ से। कहाँ जा रही थी बस? बस बनारस जा रही थी। जी जी। इसमें लगभग 35 से 40 लोग थे। हम लोग बैठे थे, बस अपने गंतव्य पे सही से चल रही थी। ठीक, अचानक मतलब ऐसा हम लोग को महसूस ही नहीं हुआ कि बस धड़ाक से मतलब कि बगल में जाने लगी। बाद में पता चला कि ये इसका हाँ टूटने की आवाज़ आई थी। बाद में पता चला कि स्टीयरिंग फेल हो गया था। कि ड्राइवर थोड़ी सी बुद्धिमानी की है कि बस को किनारे उतार लिए, वरना अगर रोड पे चलता तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। जी जी बिल्कुल। ड्राइवर का बहुत ही मतलब कि प्रेजेंट ऑफ माइंड बढ़िया काम किया। चोट हल्का फुल्का ड्राइवर को आया। जो आगे लोग बैठे थे, शीशा फूटने की वजह से थोड़ी बड़ी चोट आई थी, क्योंकि दीवार से टकराई थी जब बस, तो दीवार का ईटा भी कुछ अंदर गया था, तो कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोट आई थी। यूपी के हमीरपुर जिले में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों की जान ले ली। राठ बनवाड़ी मार्ग पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उल्टी दिशा से आ रहे मिनी ट्रक ने बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों समेत 3 युवकों को रौंद दिया। तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। महाराजगंज के कोचबिहार थाना क्षेत्र के परसिया गांव में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई और मौत हो जाने से हंगामा मच गया। परसिया निवासी अनिल पत्नी बबली को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर उसके परिजन उसे सिसवा नगर पालिका परिषद क्षेत्र स्थित एक निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उपचार के दौरान अचानक उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बरेली जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत जिले में सक्रिय 31 अपराधियों की निगरानी के लिए डी क्लास की हिस्ट्री शीटर सीट खोली गई है, जो गोकसी, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, लूट, गोकस, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी, बलवा एवं हत्या के प्रयास, अवैध शराब, अवैध शस्त्र फैक्ट्री जैसे गंभीर एवं संगीन अपराधों में लिप्त रहे हैं। न कि निरंतर निगरानी एवं प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कार्रवाई की गई है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत जिले में सक्रिय 31 अपराधियों की निगरानी हेतु डी क्लास की हिस्ट्री सीट खोली गई है, जो गौकसी, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, लूट, गौवध, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी, बलवा एवं हत्या के प्रयास, अवैध शराब, अवैध शस्त्र फैक्ट्री जैसे गंभीर एवं संगीन अपराधों में लिप्त रहे हैं। इनकी निरंतर निगरानी एवं प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। यह सघन कार्रवाई निरंतर जारी है तथा अन्य अभियुक्त गणों के भी चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। जिनके विरुद्ध निगरानी की आवश्यकता है, उनके विरुद्ध भी भविष्य में हिस्ट्री सीट खोलकर निगरानी की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
मैनपुरी जनपद वेवर थाना क्षेत्र के ग्राम करपिया में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत हो गई। झोला छाप डॉक्टर ने 6,000 रुपए में डेंगू के इलाज का दावा किया था। मामले की तहरीर थाने पर दी गई है। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा के थाना कोसीकला पुलिस और शातिर को तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश सिराज घायल हो गया। बदमाश के दोनों पैरों में घुटने के नीचे गोली लग गई। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।